तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि है द गर्ल हु कैन। सो ये लिखा है अमा अटा आइडू नाम की राइटर ने। तो ये बेसिकली अफ्रीकन स्टोरी है। अब अगर इस कहानी की बात करें तो एक कहानी एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम है अज्जोआ। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है कहानी में। देखो, एक अज्जोआ है, तो ये छोटी सी लड़की है, इसकी कहानी है। एंड इसकी जो मदर है उनका नाम यहाँ पे है कहानी में मामी। ठीक है, नाम से पहचानेंगे, इनका नाम मामी है। एंड मामी की भी जो मदर है वो कौन है, वो है नाना। तो ये 3 कैरेक्टर्स इस कहानी में तुम्हें चलेंगे। नाना है, नानी उसकी, मामी उसकी मम्मी है, और अज्जुआ लड़की है। इसी का पर्सपेक्टिव हमें इस पूरी कहानी में समझना है। तो ये अपनी कहानी बता रही है। तो बेसिकली अमा अटा आइडू ने प्ले किया है अज्जुआ का रोल, और नैरेटिव स्टाइल में, मतलब यहाँ पे इस लड़की की कहानी हम सुनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अभी। सो दे से दैट आई वाज बोर्न इन हसोजी। हसोजी एक गांव का नाम है एंड इट इज़ अ वेरी बिग विलेज, बहुत बड़ा विलेज है वहाँ का। इन द सेंट्रल रीजन ऑफ अ कंट्री, घाना। तो घाना कंट्री का नाम है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विलेज है हसोजी, उसकी ये लड़की है। यहाँ पे दे ऑल्सो से दैट व्हेन ऑल ऑफ अफ्रीका इज नॉट चोकिंग अंडर अ ड्राउट। ये पॉजिटिव तरीका है देखना इस बात को कहने का। जब पूरे अफ्रीका में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इज नॉट चोकिंग अंडर अ ड्राउट, तब जाके हसोजी लाइज इन अ वेरी फर्टाइल लो लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स गुड सॉइल। तो यहाँ पे लड़की का पर्सपेक्टिव देखो, वो नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव तरीके से उस बात को बोल रही है कि जब पूरे अफ्रीका में, देखो कभी भी किसी देश में सूखा पड़ सकता है, दिक्कत हो सकती है एग्रीकल्चर में। जब भी कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे अफ्रीका में, होल अफ्रीका इज नॉट चोकिंग अंडर अ ड्रॉट, पूरा अफ्रीका अच्छे से होगा, तब हम कहते हैं कि हाँ, हसोजी लाइज इन अ वेरी फर्टाइल लो लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स गुड सॉइल। तब वहां पे भी ठीक होगा। लेकिन अगर पूरे अफ्रीका में ड्रॉट पड़ता है या सूखा पड़ता है, तब वहां भी दिक्कत होगी। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हसोजी, ऐसा नहीं है कि पूरे अफ्रीका में सूखा पड़ गया तब हसोजी में तब भी खेती होती रहेगी। अगर पूरे अफ्रीका में ड्रॉट आता है तो हसोजी में भी दिक्कत होगी। इसीलिए उसकी नानी जो है, मे बी दैट इज वाई एनी टाइम आई डोंट फिनिश ईटिंग माई फूड, नाना सेज यू अज्जुआ यू डोंट नो वॉट लाइफ इज अबाउट, यू डोंट नो वॉट प्रॉब्लम्स देयर आर इन लाइफ। तो उसकी नानी उसको टोकती है जब वो खाना पूरी तरह से खत्म नहीं करती है, कि लाइफ में बहुत भी दिक्कतें होती हैं। तो वो अपने नजरिए से उसको समझाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों के नजरिए हैं देखो। एक अज्जुआ जो कि छोटी सी लड़की है अभी, उसकी मम्मी का एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव होगा, और उसकी नानी का। अब यहाँ पे जो नानी का कैरेक्टर है, नाना का, वो बेसिकली एक ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर है। मतलब वो काफ़ी पुरानी थिंकिंग की हैं। तो अभी ये आगे कहानी में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो आगे, अब लड़की की ही बात है यहाँ पे। एज फार एज आई कुड सी देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम। लड़की के हिसाब से सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ आई न्यू नाना कंसिडर एज अ प्रॉब्लम। तो जो बड़े लोगों का प्रॉब्लम है, उसकी नानी का प्रॉब्लम है, वो बच्ची के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और वॉट मामी थिंक्स एज दी प्रॉब्लम। तो मामी के कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं, नानी के कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम बच्ची के प्रॉब्लम से अलग है। तो बच्ची उनको प्रॉब्लम समझती नहीं है, बच्ची के लिए कुछ अलग प्रॉब्लम है। वो क्या है? मामी इज माई मदर। देखो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मामी उसकी मदर है और नाना उसकी मदर की मदर है, यानी नानी है। एंड दे से आई एम 7 years old। तो यहाँ पे लड़की की एज कितनी है अज्जुआ की? 7 years old की लड़की है, बहुत छोटी है अभी। एंड माई प्रॉब्लम इज दैट at this 7 years of age there are things I can think in my head but which maybe I do not have the proper language to speak them out। मतलब उसे ये लगता है कि उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो उसको बताने के लिए उसके पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। शी डू नॉट हैव द प्रॉपर लैंग्वेज, ये कीवर्ड है, अगर कहीं पे आंसर आ जाए तो प्रॉपर लैंग्वेज उसके पास नहीं है उन बातों को बोलने की। मतलब वो बोलना चाहती है बट बोलती भी है तो कोई समझता नहीं है, यही आगे दिया है। एंड दैट आई थिंक इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बातों को बोल नहीं पाती है, जो कि अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम होता है। बच्चे जब भी अपनी कोई बात बड़ों से कहते हैं तो बड़े उसको या तो समझते नहीं है, अक्सर मजाक बना देते हैं उन बातों का। तो आगे दिया है, बिकॉज इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर टू कीप क्वाइट और टू से और नॉट टू से एनीथिंग दैट कम इनटू माय हेड और से देम एंड गेट लाफ्ड एट। मतलब यहाँ पे बड़ी दुविधा हो जाती है उसके लिए कि वो अपनी बात कहे, चुप रहे। अगर कहेगी तो सब उसका मजाक बनाएंगे। यही हर बच्चे का प्रॉब्लम है ज़्यादातर। नॉट दैट इट इज ईजी to get any grown up to listen to you even when you decide to take the risk and say something serious to them। मतलब बच्चा कोई भी अगर सीरियस बात भी कहता है, खासकर वो अपनी बात कर रही है लड़की अज्जुआ, कि अगर कोई वो सीरियस बात भी कहती है तो वो श्योर नहीं है कि कोई ग्रोन अप पहली बात तो उसकी बात सुनेगा। तो इसी का एक एग्जाम्पल उसने दिया है। जैसे मान लो अपनी नानी का एग्जाम्पल वो देती है। टेक नाना फर्स्ट, आई हैव टू स्ट्रगल टू कैच हर अटेंशन। पहली बात तो उनका अटेंशन ही पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड उसके अलावा देन आई टेल हर समथिंग आई हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट। बहुत लंबे समय तक भी सोच के अगर वो डिसाइड भी करती है उन्हें कुछ बताने का। एंड देन यू नो वॉट ऑलवेज हैपेंस। तो होता क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं देखो। शी वुड वंस स्टॉप वॉट एवर शी इज डूइंग एंड माउथ ओपन स्टेयर एट मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहली बात तो उसको बहुत लंबे समय तक घूरती हैं। शी स्टार्ट टू स्टेयर एट हिम, देन बेंडिंग एंड टर्निंग हर हेड स्लाइटली। फिर उसके बाद अपना सर धीरे से घुमाएंगी, सो दैट वन ईयर्स कम डाउन टुवर्ड्स मी। सो एक कान उसकी तरफ करती हैं। एंड शी विल से इन दैट वॉइस, अज्जुआ यू से वॉट, मतलब तुमने क्या कहा, दोबारा बोलो। आफ्टर आई हैव रिपीटेड वॉट एवर आई सेड, शी वुड आइदर स्टिल इन दैट वॉइस आस्क, नेवर,
नेवर बट नेवर टू रिपीट, मतलब या तो उसको मना कर दिया जाएगा कि ये बात कभी दोबारा रिपीट मत करना, और शी वुड इमीडिएटली बर्स्ट आउट लाफिंग। तो दो चीजें होती हैं, या तो लड़की को बोल दिया जाता है कि तुम ये बात कभी बोलना ही मत, नहीं तो उसकी बात पे हंस दिया जाता है। तो दो चीजें होती हैं, राइट, दो आउटकम्स होंगे, या तो उससे कह देंगे नेवर रिपीट, या फिर उसकी बात पे हंसना स्टार्ट कर दिया जाएगा, सब लाफ करने लगेंगे उसकी बात पे। डाउन हर चीक्स एंड she would stop whatever she is doing and wipe away the tears with hanging edges of her cloth। तो जो हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में, वो पोंछने लगती हैं। तो यही चीज़ है। एंड शी वुड कंटिन्यू लाफिंग अंटिल शी इज कंप्लीटली टायर्ड, और हंसती रहेंगी जब तक वो पूरी तरह थक नहीं जाती हैं। बट देन एज सून एज अनदर पर्सन कम्स बाय, जस्ट टू मेक श्योर शी डजंट फॉरगेट वॉट एवर इट वॉज आई सेड, शी वुड रिपीट इट टू हर। मतलब जब भी कोई आ जाएगा तो वो उनसे भी वो बातें बताती है जो अज्जुआ ने नाना नानी से कही होंगी। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वुड बी टू ओल्ड पीपल लाफिंग एंड स्क्रीमिंग विद टीयर्स रनिंग डाउन देयर फेसेस। तो अब एक ही जगह दो लोग हो जाते हैं जो उसकी बात पे हंस रहे होते हैं। तो अज्जुआ का ऑब्वियसली, वो छोटी सी बच्ची है, उसने अपनी बात कही, उसकी बातों पे ही सब हंस रहे हैं, तो उसको बुरा लगेगा। Sometimes this show continues until there are 3, 4 or even more such laughing and screaming tear-faced grown-ups। तो मतलब और भी लोग आते हैं, उनको भी बातें पता लगती है, और भी उस बच्ची की बात पे सब हंसने लगते हैं। एंड ऑल दैट परफॉर्मेंस ऑन वॉट एवर आई सेड, तो जो भी वो कहती है उसी बात पे बेसिकली सब हंस रहे होते हैं। तो आई फाइंड समथिंग क्वाइट कंफ्यूजिंग इन ऑल दिस, मतलब उसे समझ नहीं आता कि वो लोग हंस क्यों रहे हैं उसकी बात पे। दैट इज नो वन एवर एक्सप्लेन्स टू मी वाई समटाइम्स आई शुडेंट रिपीट सम थिंग्स ऐसे। तो उसे कोई समझाता तो है नहीं कि उसे क्यों नहीं रिपीट करनी चाहिए, बस सिर्फ मना कर दिया जाता है कि अपनी बात रिपीट मत करना। While at other times, some other things I say would not only be all right, but would be considered so funny. They would be repeated so many times for so many people's enjoyment। और कभी कभी उसे लगता है कि उसने बात सही की है, लेकिन वो इतनी ज्यादा लोगों तक बात रिपीट की जाती है और सब उसको इतना फनी समझते हैं कि सब लोग उसकी बात पे हंसते हैं। यू सी हाउ नीदर वे ऑफ हेयरिंग मी आउट कैन एनकरेज मी टू एक्सप्रेस माई थॉट्स टू ऑफन। मतलब यहाँ पे उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं है। जब भी वो अपनी बात किसी बड़े से कहती है तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो यही चीज़ वो यहाँ पे समझाना चाह रही है, राइट। ये ज़्यादातर कई बच्चों के साथ में दिक्कत होती है, पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझते हैं। थोड़े टाइम पीछे तुम जाओगे तो पेरेंट्स ज़्यादा इस तरह का इंकरेजमेंट नहीं देते, बच्चों को डांट के रखते थे, स्ट्रिक्ट माहौल में रखते थे, एंड अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं। तो राइट, तो वहाँ पे बच्चा बोल नहीं पाता है अपनी बात पेरेंट्स से। तो यही चीज़ यहाँ पे सिग्निफाई करी जा रही है कि बच्चा अपनी बात कह नहीं पा रहा, या तो उसको डांट पड़ जाती है, या तो उसको कह दिया जाता है कि अपनी बात रिपीट मत करना, नहीं तो उसकी बात पे हंस दिया जाता है। तो ये सिंपल सी हर बच्चे की प्रॉब्लम है, ठीक है। हर 10 में से 8 बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज की डेट में कम हो गया है, बट गाँव में अभी भी ये चीज़ है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती है। आगे, लाइक ऑल दिस बिजनेस टू डू विद माई लेग्स। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे है लेग्स का उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारा पूरी अभी कहानी में आगे जाएगा। लाइक ऑल दिस बिजनेस टू डू विद माई लेग्स, अब उसके पैरों की बात आ जाती है। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल देम नॉट टू वरी। अब उसके पैरों की बात है, देखो, मतलब उसको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन नाना एंड माई मदर, तो अपनी नानी से और अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे पैरों की चिंता मत करो। दैट इट डिड नॉट हैव टू बी एन इशू फॉर माई टू फेवरेट पीपल टू फाइट ओवर। तो इसी उसके लेग्स के ऊपर उसकी मम्मी और नानी अक्सर फाइट करते हैं, तो वही आगे बताने जा रही है। बट आई डिडंट वांट ईदर टू बी टोल्ड नॉट टू रिपीट दैट और इट टू बी कंसिडर्ड सो फनी दैट एनीवन वुड लाफ एट मी अंटिल दे क्राइड। मतलब वो नहीं चाहती कि इस बात पे कोई या तो लड़े या तो इतना हंसे कि वो रोजे हंसते हंसते। आफ्टर ऑल दे वर माई लेग्स, मतलब ये उसके पैर हैं। When I think back it on now, those two, Nana and my mother, must have been discussing my legs from the day I was born। मतलब उसे लगता है जब से वो पैदा हुई थी तब से उसके पैरों के बारे में ही ये लोग बात करते हैं। What I'm sure of is that when I came out of land of sweet, soft silence into the world of noise and comprehension, the first topic I met was legs। मतलब जब से उसने समझना शुरू किया है तो उसे याद है कि सबसे पहला टॉपिक जिस बारे में उसको मतलब जानकारी है, जो बात हुई थी, वो उसके पैरों के बारे में ही बात हुई। तो पैर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। दैट डिस्कशन वॉज रिपीटेड वेरी रेगुलरली, तो पैरों की बात अक्सर होती रहती है। नाना, उसकी नानी कहती हैं, काया आई थैंक माई गॉड दैट योर वेरी फर्स्ट चाइल्ड इज फीमेल। तो उसकी मम्मी से, बेसिकली उसकी मम्मी का नाम काया दिया हुआ है, यू नो काया, आई थैंक गॉड दैट योर वेरी फर्स्ट चाइल्ड इज अ फीमेल। तो उसकी मम्मी से ये बोल रही होती कि मुझे मतलब गॉड को यहाँ पे थैंक यू बोला था कि तुम्हारा पहला चाइल्ड एक फीमेल है। बट काया, आई एम नॉट श्योर अबाउट हर लेग्स, लेकिन उसके पैरों के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं लड़की होने के लिए वो खुश हैं, लेकिन उस लड़की के पैर बहुत पतले हैं, इसलिए उसकी नानी खुश नहीं थी। एंड नाना वुड शेक हर हेड, तो नानी सर हिला देती थी। तब उसके बचाव में उसकी मामी या फिर मम्मी आती थी। सो मम्मी उसकी नानी से यानी अपनी मम्मी से कहती थी, मदर वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अज्जुआस लेग्स इफ यू आस्क मी। तो जैसे ही वो बोल रही होती, देखो यहाँ पे मम्मी का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अपनी मम्मी से दबा हुआ है। जैसे अज्जुआ है, अज्जुआ की नानी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी पे भी वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो उसकी मम्मी भी डायरेक्टली उनसे बात करती तो हैं, लेकिन चुप हो जाती है कहीं ना कहीं उनके सामने। तो नाना जो है, उसकी नानी,
दे आर टू थिन, वो कहती हैं दे आर टू थिन एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, मतलब वो पूछ नहीं रही हैं, बता रही हैं कि अज्जुआ के पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं, यही प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं। नाना हैज़ मेनी वॉइसेस, तो नाना के पास जैसे बड़े लोग होते हैं घर में, उनके पास कई तरह की वॉइसेस होती हैं। जैसे कभी वो गुस्से में होते हैं तो वो अक्सर ऐसे डांट के बोल देते हैं चुप रहो, तो इस तरह सब लोग चुप हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, नाना हैज़ मेनी वॉइसेस, देयर इज़ अ स्पेशल वन, गुस्से वाली आवाज़ एक है, यूजेस टू शट अप एवरीवन, तो ये हर घर में बड़ों के पास एक आवाज़ होती है गुस्से वाली, जिससे वो सबको शांत कर देते हैं। तो वही वो कर रही हैं। सम पीपल हैव नो लेग्स एट ऑल, माई मदर वुड ट्राई अगेन विद हर स्मॉल करेज, तो उसकी मम्मी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के ये तो बोला कि कुछ लोगों के पास तो पैर ही नहीं होते हैं, लेकिन उसकी नानी उसका जवाब देने में बोलती हैं लेकिन अज्जुआ के पास पैर हैं, इंसिस्ट करके उन्होंने बोला, एक्सेप्ट कि वो बहुत ज़्यादा पतले हैं। ये बार-बार बात आ रही है कि उसके पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं। अभी इसका रीज़न हम देखेंगे आगे। एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर अ वुमन, अब बहुत ज़्यादा लंबे भी उसके पैर हैं। सो काया, उसकी मम्मी का नाम काया, लिसन। सो नानी अपनी बेटी से बोलती हैं काया से, काया लिसन, वंस इन अ व्हाइल बट ओनली वंस इन अ वेरी लॉन्ग व्हाइल समबडी डिसाइड्स नेचर अ चाइल्ड्स स्पिरिट मदर एंड एक्सीडेंट हैपेंस एंड समबडी गेट्स बोर्न विदाउट आर्म्स और लेग्स और बोथ सेट ऑफ लिम्स। मतलब वो ये कह रही हैं कि कभी बहुत ज़्यादा रेयर केस में ही ऐसा होता है कि नेचर में एक ऐसा चाइल्ड बॉर्न होता है एक मदर के अंदर, जिसमें एक्सीडेंट कुछ हो जाए या फिर उसके बिना आर्म से वो पैदा हो जाए, बिना लेग्स के साथ वो पैदा हो, या फिर दोनों बिना हाथों के साथ में वो पैदा हो। एंड देन लेट मी टच वुड, इट इज़ अ सैड बिजनेस, ये बहुत बुरी बात है और ये बहुत कभी कभी होता है। एंड यू नो सच थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट एवरी डे, और ये चीज़ें रोज बात करने वाली नहीं है। बट इफ एनी फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स टू कम इन टू दिस वर्ल्ड विद लेग्स दे माइट बी वेल बी लेग्स, मतलब अगर कोई लड़की अगर लेग्स के साथ में पैदा हो रही तो उसके लेग्स अच्छे होने चाहिए। वॉट काइंड ऑफ लेग्स, एंड ऑलवेज एट दैट पॉइंट आई न्यू फ्रॉम हर वॉइस दैट माई मदर वॉज वीपिंग इन साइड, तो ये अज्जुआ कह रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह के पैरों की बात हो रही है, वॉट काइंड ऑफ लेग्स। तो उसकी मम्मी अंदर ही अंदर रो रही होंगी, लेकिन नाना नेवर हर्ड सच इनसाइड वीपिंग, लेकिन उसकी नानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उसकी मम्मी चाहे अंदर ही अंदर रो रही हो, नानी को फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉट दैट इट वुड हैव स्टॉप नाना इवन इफ शी हर्ड इट, तो वही वो कह रही है जो कि उसकी नानी को अगर उनका अंदर का रोना दिखाई भी दे जाता तब भी वो रुकती ना, नानी बहुत स्ट्रिक्ट है उसकी। विच ऑलवेज सरप्राइज मी बिकॉज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माई लेग्स नाना इज सच अ गुड ग्रोन अप, नाना इज सच अ गुड ग्रोन अप, मतलब इस चीज़ के अलावा, उसके लेग्स की जो बात करती है नानी, उसके अलावा नानी उसकी बहुत अच्छी हैं। लेकिन इन एनी केस वॉट डू आई नो अबाउट गुड ग्रोन अप्स, लेकिन उसको पता ही क्या है कि अच्छे जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और बैड ग्रोन अप्स कैसे होते हैं, तो उसे इसका फर्क ही नहीं पता, उसने तो सिर्फ अपने घर के ही लोगों को देखा है। हाउ कुड नाना बी अ गुड ग्रोन अप व्हेन शी कैरीड ऑन सो अबाउट माई लेग्स, तो नाना गुड ग्रोन अप कैसे हो सकती हैं जब वो मेरे पैरों के बारे में बात करती रहती हैं। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट आई रियली लाइक नाना एक्सेप्ट फॉर दैट, मतलब इस एक बात के अलावा वो अपनी नानी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो ये उसका नज़रिया है, मतलब एक बात के लिए नानी उसकी बुरी है, बाकी सब चीज़ों के लिए नानी उसकी बेस्ट है। आगे नानी उसकी कहती हैं, एज आई कीप सेइंग इफ एनी वुमन डिसाइड्स टू कम इनटू दिस वर्ल्ड विद ऑल ऑफ हर टू लेग्स देन शी शुड सिलेक्ट लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम, मतलब उनका कहना है कि उनके लड़की के पैर ऐसे होने चाहिए जिसमें गोश्त हो या मीट हो या फ्लैश हो। फ्लैश की बात हो रही है, मतलब उसमें मसल्स हो, फ्लैश हो, पैर उसके मोटे होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए। विद गुड काव्स, काव्स का मतलब यहाँ पे काव मसल्स, तो मसल्स उसमें होने चाहिए, मस्कुलर लेग्स होने चाहिए। बिकॉज यू आर श्योर सच लेग्स वुड सपोर्ट सॉलिड हिप्स एंड अ वुमन मस्ट हैव सॉलिड हिप्स टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। सो मेन बात यहीं पे आ जाती है। देखो आज के टाइम पे भी गांव में अगर तुम जाओ, और बेसिकली ये अफ्रीकन गांव की बात हो रही है, चाहे इंडिया का गांव हो चाहे अफ्रीका का गांव हो, कहीं पे भी गांव में बेसिकली अभी भी ये सोचा जाता है, और शहर में भी इवन ये एक थिंकिंग है कि एक वुमेन का जो रोल होता है सोसाइटी में वो सिर्फ होता है ओनली टू प्रोड्यूस चाइल्ड, एंड यही थिंकिंग यहाँ पे नानी की है। ठीक है कि यहाँ पे एक औरत का यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो सिर्फ यहाँ पे चाइल्ड को प्रोड्यूस करना है। सो वो उसी बारे में कह रही हैं कि लड़की के पैर पतले हैं तो कहीं ना कहीं आगे दिक्कत आएगी टू हैव चिल्ड्रन। तो वही चीज़ है कि वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी चिल्ड्रन को, बिकॉज जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको दो दो वजन लेके चलने होते हैं। सो अगर उसके पैर पतले हैं तो वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी अपने चाइल्ड को। तो कहने का मतलब ये है, सारी चीज़ें घूम के किस चीज़ पे आ रही हैं, टू हैव चिल्ड्रन। उसके पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं एंड उसके पैरों में फ्लैश ही नहीं है, मीट नहीं है। नानी का यहाँ पे कहना है कि उसके लेग्स में फ्लैश होना चाहिए एंड वही काफ मसल्स उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर श्योर सच लेग्स वुड सपोर्ट सॉलिड हिप्स एंड अ वुमन मस्ट हैव सॉलिड हिप्स टू बी एबल टू बेयर चिल्ड्रन। तो ये लाइंस यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो इस पे क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट जरूर से कर देना, ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। चलो भाई आगे नेक्स्ट, इसके बाद ओ मदर दैट्स हाउ माई मदर वुड आंसर, तो यहाँ पे उसकी मम्मी आंसर करने की कोशिश करती हैं वेरी वेरी क्वाइटली एंड द डिस्कशन वुड एंड और दे वुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स।
तो उसकी मम्मी रोकने की तो कोशिश करती है नानी को, लेकिन वो ज़्यादा हिम्मत करके नहीं रोक सकती बिकॉज़ उसकी मम्मी की भी मम्मी है नानी, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो अपनी ही चलाती हैं। आगे, समटाइम्स नाना, उसकी नानी, वुड पुल इन समथिंग अबाउट माय फादर। अब यहाँ पे उसकी नानी उसके पापा के बारे में बात कर देती है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि यहाँ पे जो काया हैं, जो अज्वा की मम्मी हैं, उन्होंने मैरी की है उसके फादर से, और ये उन्होंने लव मैरिज की होगी या अगेंस्ट में जाके की होगी शादी। तो इसके बारे में भी उसकी नानी टोक देती हैं, मतलब उनको एक पॉइंट मिल जाता है ना उनको रोकने का। समटाइम्स नाना वुड पुल इन समथिंग अबाउट माय फादर, हाउ लुकिंग एट सच अ मैन वी हैव टू बी हम्बल एंड एडमिट दैट आफ्टर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन आर मेनी। तो मतलब वही उनकी कमी निकालने लगती है कि तुमने उनको चुना और कहीं ना कहीं सब पर वाले के ही बच्चे हैं तो तुमने उनको चुन लिया, लेकिन वही चीज़ है, हमें सब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उनकी बुराई कहीं ना कहीं करती है कि तुमने क्यों ही उनको चूज करा, तभी तुम्हारी लड़की ऐसी हुई है। आगे, हाउ आफ्टर वंस डॉटर हैड इंसिस्टेड ऑन मैरिंग अ मैन लाइक दैट, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी तुमने एक ऐसे मैन से शादी करने की सोची, इकलौती बेटी मेरी हो लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी करने की सोच ली। यू स्टिल हैव टू थैंक योर गॉड दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू गॉट लेटर वाज हैविंग अ ग्रैंड डॉटर विद स्प्लाइंडली लेग्स। स्प्लाइंडली मतलब पतले लेग्स की बात हो रही है। तो मतलब वो यही कह रही है दैट आर टू लॉन्ग फॉर अ वुमन एंड टू थिन टू बी ऑफ एनी यूज। मतलब उन्हें ये लगता है कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की, वैसे प्रॉब्लम्स होने को और भी हो सकती थी, लेकिन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम तुम्हारी आई है वो तुम्हें एक ऐसी लड़की मिली है, यू हैव अ ग्रैंड डॉटर, जिसमें पतले लेग्स हैं बहुत ज़्यादा, जो कि वुमेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबे भी हैं, टू लॉन्ग, एंड दे आर स्प्लाइंडली, बहुत पतले हैं, एंड टू थिन टू बी ऑफ एनी यूज। मतलब उनके हिसाब से पतले पैर अगर हैं तो वो किसी काम के नहीं है। वाई? बिकॉज शी थिंक्स दैट वुमेन का सिर्फ एक काम है, टू ओनली टू प्रोड्यूस चाइल्ड। अगर वो नहीं कर सकती है तो उसके पैर यहाँ पे किसी काम के नहीं है, पतले पैर किसी काम के नहीं होते। नानी के थॉट है। तो नानी यहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्स लेडी की बात हो रही है, एंड शी हैज दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। आगे, the way she always added that bit about my father under her breath, she probably thought I didn't hear it। तो मतलब नानी को ये लगता था कि बच्ची उनकी नहीं सुन पा रही है, मतलब जो पोती है। तो यहाँ पे बट आई ऑलवेज हर्ड इट, लेकिन वो हमेशा सुन लेती। प्लस दैट इज वॉट ऑलवेज शट माई मदर अप फॉर गुड। तो यही बात होती थी जो उसकी मम्मी का मुंह बंद कर देती थी। कहीं ना कहीं उनकी मम्मी ने अपनी मर्जी से शादी की, तो इस बात पे ही नानी उनको चुप करा देती थी। सो दैट इवन इफ आई हैड नॉट एक्चुअली हर्ड द वर्ड्स वंस माई मदर लुक्ड लाइक इवन हर लिटिल करेज वॉज फिनिश्ड, आई कुड ऑलवेज गेस वॉट नाना हैड एडेड टू द आर्गूमेंट। तो मतलब कभी कभी जैसे वो नहीं भी सुन पाती थी, तो जैसे ही उसकी मम्मी चुप हो जाती थी, आर्गूमेंट फिनिश होते होते, तो वो समझ जाती थी क्यों चुप हुई है, कि नानी ने उसके पापा के बारे में ही कुछ बोल दिया होगा, इसीलिए उसकी मम्मी चुप हो गई। तो नानी के पास एक हथियार है मम्मी को चुप कराने का, सीधे उसके पापा के बारे में बोल दो, पापा का पॉइंट निकाल दो, मम्मी उसकी चुप हो जाएंगी। आगे, लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम विद गुड काफ्स टू सपोर्ट सॉलिड हिप्स टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये टर्म्स याद रखना, ये उसकी नानी के थॉट हैं। दीज आर अर नानास थॉट। ठीक है, नाना मतलब नानी उसकी जो है उनके थॉट हैं ये, और बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब उनके हिसाब से अगर पतले पैर हैं तो वो किसी काम के नहीं है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे, सो आई विश्ड दैट वन डे आई वुड सी फॉर माई सेल्फ द लेग ऑफ एनी वुमेन हु हैड चिल्ड्रन। तो मतलब उसका थॉट था अज्जुआ का कि वो कभी एक ऐसी लेडी के पैर देखना चाहेगी जो जिनके बच्चे हों, और वो ये देखना चाहती थी कि उनके पैर होते कैसे हैं। एक्चुअली उसको पता ही नहीं था हेल्दी लेग्स कैसे होते हैं। बट इन अवर विलेज दैट इज नॉट ईजी। तो उसके विलेज में आसान नहीं था। ऐसा क्यों? द एल्डर वुमेन वियर लॉन्ग रैप अराउंड। अब यहाँ पे इमेज में लगा दूंगा, वहाँ की औरतें, वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस कुछ ऐसा होता था, लॉन्ग रैप अराउंड, फ्रॉक टाइप का ड्रेस होता था, एंड इस ड्रेस में आप लेग्स नहीं देख सकते हो, राइट? तो ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। Perhaps if they let me go bathe in river in the evening, I could have checked। लेकिन अगर उसको नहाने के लिए अलाउ किया जाता नदी में जाके, तो वहां पे औरतों के लेग्स देख सकती थी। बट आई नेवर हैड अ चांस। लेकिन उसको एक चांस कभी नहीं मिला। इट टुक अ लॉट ऑफ बेगिंग जस्ट टू गेट माई मदर एंड नाना टू लेट मी गो स्प्लैश अराउंड इन द शैलो एंड ऑफ वाटर। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसको, जहाँ पे पानी बहुत कम था, वहां पे शैलो एंड ऑफ द रिवर के पास जाके उसको बस पैर ऐसे छई छपाक छई करने को मिल गया। हु वर अदर लिटिल गर्ल्स लाइक मी, मतलब छोटी गर्ल्स जो वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स थी, उनके साथ में उसको यहाँ पे जाने को मिला। फॉर प्रॉपर बाथ वी यूज द स्मॉल बाथ हाउस बिहाइंड हर हट। नहाने के लिए उनके घर के पीछे ऐसे बाथ हाउस बना होता था। देयर फोर ओनली द नेकेड फीमेल लेग्स आई हैव एवर रियली सीन आर दोज ऑफ अदर लिटिल गर्ल्स लाइक मी। तो उसने सिर्फ अपनी जैसी लड़कियों के ही पैर देखे थे, तो वो समझ ही नहीं पा रही थी ऐसे कि कैसे पैर होते हैं हेल्दी। और ओल्डर गर्ल्स इन द स्कूल एंड दोज ऑफ माई मदर एंड नाना। तो इन्हीं लोग के उसने पैर से देखे थे। टू पेयर ऑफ लेग्स विच मस्ट बी श्योरली बिलोंग टू द अप्रूव्ड काइंड। तो दो ही उसने पैर अब तक देखे थे, अपनी मम्मी के और नानी के, जो कि उसे लगता था कि हाँ, क्योंकि उसकी नानी की बेटी उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी की बेटी वो खुद थी, तो उन्हीं के पैर अब तक आज तक उसने देखे थे। तो वही उसे पता था सिर्फ। बिकॉज नाना गेव बर्थ टू माई मदर एंड माई मदर गेव बर्थ टू मी। इन माई आईज ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट लेग्स दैट
looks like legs. The legs have got meat on them to support the kind of hips that I don't know. देखो ये बात बार बार आएगी इसमें, तो उसे यही लगता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पैर होते हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू द ओल्डर बॉयज एंड गर्ल्स द डिस्टेंस बिटवीन अ लिटिल विलेज एंड द स्मॉल टाउन इज अबाउट 5 किलोमीटर्स। तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके गाँव से और जो आसपास का शहर होगा। आई डोंट नो, उसे ये भी नहीं पता कि 5 किलोमीटर्स का मतलब क्या होता है। दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हाउ लॉन्ग इज टू वॉक टू स्कूल एंड बैक। तो स्कूल टाउन में था तो गांव से स्कूल जाना पड़ता था 5 किलोमीटर। जो बड़े बच्चे थे वो तो कंप्लेन नहीं करते थे कि उन्हें स्कूल बहुत ज्यादा चल के जाना होता था, लेकिन उसे कभी भी ये कंप्लेन नहीं हुई। बट टू मी, वी लिव इन आवर विलेज एंड वॉकिंग दोज किलोमीटर्स डिडंट मैटर। तो उसके लिए मैटर नहीं था, उसके लिए स्कूल बहुत अच्छी जगह थी। तो ये चीज़ समझो, उसके लिए स्कूल बहुत अच्छी जगह थी, उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था। आगे, स्कूल इज अनदर थिंग नाना एंड माई मदर डिस्कस्ड ऑफन एंड अपीयर टू हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट। तो उसकी मम्मी और नानी के बीच अलग अलग आइडिया था स्कूल को भी लेके। अब क्योंकि उसकी नानी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की थी, तो उनके लिए स्कूल अच्छी जगह नहीं थी। नाना थॉट इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। उनके लिए स्कूल क्या था? वेस्ट ऑफ टाइम। अगेन एक फ्रेज है, कीवर्ड है, आंसर है, तो इसको मेंशन करना। आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट शी मेंट। अब नानी की थॉट उसे नहीं समझ में आएंगी, लेकिन उसकी मम्मी उसके सपोर्ट में थी। माई मदर सीम टू नो एंड डिसएग्रीड। उसकी मदर इस बात से डिसएग्री करती थी। शी केप्ट टेलिंग नाना दैट इज माई मदर फेल्ट शी वॉज लॉक्ड इन टू सम काइंड ऑफ डार्कनेस बिकॉज शी डिडंट गो टू स्कूल। मतलब उसकी मम्मी को ये लगता था कि उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया, तो उन्हें लगता है कि उन्हें डार्कनेस में रखा गया, अंधेरे में रखा गया, क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं मिला। तो इसीलिए वो चाहती थी उनकी बेटी पढ़े, सो दैट हर डॉटर कुड लर्न टू राइट एंड रीड माई ओन नेम एंड अ लिटिल बिसाइड पर हैव बी एबल टू कैलकुलेट समथिंग ऑन पेपर। तो उनकी मम्मी चाहती, देखो जो खुद नहीं पढ़ा होता ना, वो अपने बच्चों को अक्सर चाहता है कि वो पढ़ लिख जाए। तो वो चाहती थी उनकी बेटी लिखना सीखे, इस अपना नाम पढ़ना सीखे और थोड़े बहुत कैलकुलेशंस भी कर पाए पेपर पे। दैट वुड बी गुड। आई कुड ऑलवेज मैरी लेटर एंड मे बी। तो वो चाहती थी शादी तो बाद में हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। नाना वुड जस्ट लाफ। उसकी नानी हंस देती थी। मे बी विद लेग्स लाइक हर्स शी माइट एज वेल गो टू स्कूल। अब नानी उसका मजाक फिर से बनाती थी, अब ऐसे लेग्स के साथ उसे स्कूल ही भेज देना चाहिए। तो अगेन यहाँ से थिंकिंग पता चल रही है उसकी नानी की, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आगे, रनिंग विद आवर क्लासमेट्स ऑन आवर स्मॉल स्पोर्ट्स फील्ड एंड विनिंग फर्स्ट प्लेस ईच टाइम नेवर सीम टू बी एनीथिंग। मतलब यहाँ पे वो रनिंग में अच्छी थी, वो हर बार जब भी दौड़ लगाती थी रनिंग में हमेशा उसे फर्स्ट प्राइज मिलता था। यहाँ पे शी वॉन दी फर्स्ट प्राइज एवरी टाइम, ईच टाइम नेवर सीम टू बी एनीथिंग। उसके लिए कुछ नहीं था पहले फर्स्ट आना। अबाउट विच टू टेल एनी वन एट होम। उसने ये बात कभी घर पे भी नहीं बताई थी कि वो हर बार रेस में फर्स्ट आती थी। उसके लिए मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार ये बात अलग थी। आई डोंट नो हाउ द टीचर्स डिसाइडेड टू लेट मी रन फॉर द जूनियर सेक्शन ऑफ अ स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट गेम। इस बार उसको डिस्ट्रिक्ट गेम्स में दौड़ने के लिए मिल रहा था, तो उसके टीचर्स ने डिसाइड किया था, बिकॉज हर बार वो जीती थी, तो इस बार वो डिस्ट्रिक्ट गेम्स में रन करने वाली थी। बट दे डिड, इस बार उसको यहाँ पे दौड़ने को मिलेगा, तो बड़ा इवेंट था। व्हेन आई वेंट होम टू टेल माई मदर एंड नाना, they had not believed it at first. So Nana had taken it upon herself to go and asked it properly. तो नानी और मम्मी को यकीन ही नहीं हुआ और नानी ने डिसाइड किया कि वो खुद जाके पूछेंगी स्कूल में। She came home to tell my mother and that is was really true. I was one of my school's runners. तो वो एक थी अपने स्कूल के रनर्स में से। Is that so? Claimed my mother. Exclaimed my mother. तो मदर ने पूछा क्या ये सच है? So I know her. Her mouth moved as though she was going to tell Nana that after all there was a secret about me she couldn't be expected to share with anyone. तो यहाँ पे एक ऐसा सीक्रेट था जो किसी से वो शेयर नहीं कर सकती थी। बट देन नाना herself looked so pleased आउट ऑफ सरप्राइज माई मदर शट हर माउथ अप। तो उसकी मम्मी ने ये बात सुनते ही मुंह अपना बंद कर लिया सरप्राइज में। इन एनी केस सिंस द फर्स्ट टाइम दे हर्ड द न्यूज आई हैव ऑफन कॉट नाना स्टेरिंग एट माई लेग्स विद अ स्ट्रेंज लुक ऑन हर फेस बट स्टिल प्रिटेंडिंग लाइक शी वॉज नॉट लुकिंग। अब यहाँ पे पहली बार उसकी नानी ने उसके पैरों को बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से देखा। शी हैड ए स्ट्रेंज लुक ऑन हर फेस बट स्टिल वो प्रिटेंड ये कर रही थी कि वो नहीं देख रही है, राइट। सो पहली बार उन्होंने कुछ अलग तरीके से देखा, उन्हें कुछ अलग लगा। ऑल दिस वीक शी हैज बीन वॉशिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म हरसेल्फ। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरे हफ्ते उनकी नानी ने उस लड़की के कपड़े खुद से अपने हाथों से धुले। दैट इज अ बिग सरप्राइज। इस लड़की के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था जुआ के लिए। एंड शी डिडंट स्टॉप एट दैट, शी इवन वेंट टू मिस्टर मेंसाज हाउस एंड बोरोड हिज चारकोल प्रेसिंग आयरन। तो वहां से चारकोल प्रेसिंग आयरन लेके आई जो कि इस तरह का होता है। एंड केम बैक होम विद इट एंड आयरन एंड आयरन एंड आयरन द यूनिफॉर्म अंटिल इफ आई हैड बीन द यूनिफॉर्म आई वुड हैव सेड अलाउड दैट आई हैड एनफ। अगर वो खुद ड्रेस होती तो वो रोक देती, उसकी नानी ने इतना ज्यादा उसको आयरन किया। यही है। फिर आगे, वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म्स दिस वीक हैज बीन वेरी नाइस। तो इस बार जब वो इस हफ्ते स्कूल जा रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था उसके। एट द परेड द फर्स्ट आफ्टरनून इट कॉट द रेस ऑफ द सन एंड शोन ब्राइटर देन एवरीबडीज एल्स यूनिफॉर्म। तो पहली बार जब सूरज की धूप पड़ती तो इस बार उसकी यूनिफॉर्म ज्यादा ही चमक रही थी। आई एम श्योर नाना सॉ दैट टू एंड मस्ट हैव लाइक्ड इट। तो उसे लग रहा था नानी ने ये भी देखा होगा, उन्हें भी अच्छा लगा होगा ये चीज। येस शी हैज बीन कमिंग इन टू टाउन
विद अस आफ्टरनून ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वीक। तो इस बार के वीक में उसकी नानी भी वहाँ पे आ रही थी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वीक में। ईच आफ्टरनून शी पुल्ड वन सेट ऑफ फ्रेश ओल्ड क्लोथ्स फ्रॉम द बिग ब्रास बोल टू वेयर। तो यहाँ पे हर बार वो नए कपड़े पहन के आती थी, एंड दोज ओल्ड क्लोथ्स वर ऑलवेज सो स्टिफली स्टार्च एंड यू कुड हियर द क्लोथ क्रीक व्हेन शी पासेस बाय। तो यहाँ पे जो पुराने कपड़े थे उनमें इतना ज़्यादा स्टार्च लगा होता था, मतलब इतना कड़े हो जाते थे कपड़े कि जब वो चल के जाती थी तो वहाँ से क्लॉथ क्रीक की आवाज़ आती थी, कड़कने की आवाज़ आती थी कपड़े की, राइट? वो इतने ज़्यादा थिक हो गए थे। बट शी वॉक्स वे बिहाइंड आवर स्कूल चिल्ड्रन एज तो शी वॉज ऑन हर ओन वे टू सम प्लेस। मतलब वो जताना नहीं चाहती थी कि वो वहाँ देखने आ रही हैं, वो ऐसे जताती थी कि वो कहीं और जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था लड़की को कि उन्हें ही देखने आ रही हैं। आगे, येस आई हैव वॉन एवरी रेस आई रैन फॉर माई स्कूल। वो हर रेस जीत रही थी जो उसने अपने स्कूल के लिए दौड़ी। एंड आई हैव वॉन द कप फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर जूनियर एथलीट। अब यहाँ पे उसने कप भी जीता फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर जूनियर एथलीट। येस नाना सेड दैट शी डिडंट केयर इफ सच थिंग्स आर नॉट डन। मतलब उनकी नानी ने कहा तो कि उन्हें केयर नहीं है इस बात की, शी वुड डू इट। यू नो वॉट शी डिड, शी कैरीड द ग्लीमिंग कप ऑन हर बैक। अब वो जो कप था वो अपनी पीठ पे रख के लेके आई, लाइक दे डू विद बेबीज। जैसे बच्चों को पीठ पे टांग के लेके आते हैं वैसे वो कप लेके आई। एंड अदर वेरी प्रेशियस थिंग्स, एंड दिस टाइम नॉट टेकिंग द ट्रबल टू वॉक बाय हरसेल्फ। इस बार वो खुद से चल रही थी। When we arrived in a village, she entered our compound to show the cup to my mother। और जैसे ही वो विलेज में आती हैं फिर वो उनके घर आई और उसकी मम्मी को भी वो कप दिखाया, एंड टू गिव इट बैक टू द हेडमास्टर। क्योंकि देखो जो कप जीता जाता है वो स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल को ही दे दिया जाता है बाद में, लेकिन पहले वो घर जाके उस कप को उन्होंने मम्मी को दिखाया। तो नानी उसकी बहुत ज़्यादा प्राउड थी उसके। वो ग्रोन अप्स आर सो स्ट्रेंज। अब उसको लग रहा है कि ग्रोन अप्स कितने ज़्यादा स्ट्रेंज होते हैं। नाना इज राइट नाउ कैरिंग मी ऑन हर नीज एंड क्राइंग सॉफ्टली। और कहीं ना कहीं वो मतलब खुशी में खुशी के आंसू बहा रही हैं। मटरिंग 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 दैट्स अ थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल। और वो बार बार ये कह रही हैं कि पतले पैर भी काम के होते हैं, थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल। तो कहीं ना कहीं अब उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, उनका नजरिया चेंज हो गया कि पतले पैर भी किसी काम के होते हैं, यूजफुल। दैट इवन दो सम लेग्स डोंट हैव मच मीट ऑन देम टू कैरी हिप्स दे कैन रन, थिन लेग्स कैन रन। तो उन्हें लगता है कि हाँ एक काम के लिए सिर्फ पैरों की जरूरत नहीं है, पैर कुछ और भी काम कर सकते हैं। देन हु नोज, आई डोंट नो टू मच अबाउट सच थिंग्स। बस लड़की को ये नहीं पता कि इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन बट दैट्स हाउ आई वाज फीलिंग एंड थिंकिंग ऑल अलोंग। लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था दैट श्योरली वन शुड बी एबल टू डू अदर थिंग विद लेग्स। अब उसे ये लग रहा था कि हाँ पैरों से और भी काम किए जा सकते हैं, एज वेल एज देम बिकॉज दे कैन सपोर्ट हिप्स दैट मेक बेबीज। एक्सेप्ट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ सेइंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स अलाउड। लेकिन वो ये चीज़ कह नहीं सकती बिकॉज शुरू से आप जानते हो कि जैसे ही बड़ों से कोई बात कहते हैं तो वहाँ पे चांस होता है कि वो आपकी बात का मजाक बना देंगे या फिर आपको बोल देंगे ये बात दोबारा मत दो। तो उसके मन में तो ये बात आ रही थी कि हाँ और भी कामों के लिए पैर हैं, लेकिन उसने ये बात बोली नहीं, बस मन में रख ली। अब यही चीज़ देखो आगे लिखी भी है, बिकॉज उसे यही लग रहा था बिकॉज समवन वुड हैव टोल्ड मी नेवर बट नेवर टू रिपीट सच वर्ड्स और एल्स दे वुड लाफ सो मच एट व्हाट आई डिड सेड दे वुड हैव क्राइड। मतलब हंसते हंसते वो रोने लगते। इट्स मच बेटर दिस वे टू हैव एक्टेड इट आउट टू शो देम ऑल्दो आई कुड नॉट हैव प्लान्ड इट। मतलब उसने प्लान नहीं किया था ऐसा करना, लेकिन वही चीज़ है उसने करके दिखाया। अब वही चीज़ है उसने एक्ट किया, मतलब एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। तो उसने एक्ट करके दिखाया, एक्शन करके दिखाया उस चीज़ का, एंड उसने प्रूव कर दिया अपनी नानी को। एंड लास्ट में एज फॉर माई मदर शी हैज़ बीन स्पीचलेस एज यूजुअल। तो उसकी जो मदर थी वो हमेशा की तरह स्पीचलेस थी। तो ये कहानी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एंड जैसा कि तुम यहाँ पे नाम देख सकते हो कहानी का नाम ही है द गर्ल हु कैन। तो एक लड़की है छोटी सी अज्जुआ, उसने एक यहाँ पे बहुत बड़ा काम करके दिखाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेस जीत के दिखाई, एंड उसने जो उसकी नानी यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स थी जिनका नाम नाना था, उनका नजरिया चेंज करके दिखा दिया। सो आई होप ये स्टोरी तुम लोग को अच्छे समझ में आई होगी। सो तुम्हें वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। एंड अब इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टोरी तुम लोग चाहते हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये वाली द पेडेस्ट्रियन।